संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के दूसरे अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब हम सभी अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए पूज्य मुनि श्री का उद्बोधन सुनते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज में दूसरे अध्याय में भावों का वर्णन चल रहा है। 5 प्रकार के भावों में से औदैहिक भाव वर्णन आने वाला है। औपसमिक, छायिक और छायोपसमिक भावों का वर्णन आपको सुनाया जा चुका है। आज आगे का सूत्र पढ़ते हैं जिसमें औदैहिक भाव कौन कौन से होते हैं उनका वर्णन किया जा रहा है। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेस्याश्चतुश्चतुस्त्रिय कई कई कईक षड्भेदा जी। इतना ही है, षड्भेदा। यह औदैहिक भावों का वर्णन किया जा रहा है जिसमें कि आत्मा में कर्म के उदय से क्या क्या भाव उत्पन्न होते हैं वो भाव यहाँ बताया जा रहा है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि औदैहिक भाव कर्म के उदय मात्र की अपेक्षा रखते हैं। कर्म का केवल उदय चाहिए, न उपशम चाहिए, न क्षयोपशम चाहिए, न क्षय चाहिए। जिसमें केवल कर्म के उदय की अपेक्षा हो उसको, उससे जो उत्पन्न होने वाला आत्मा में जो भाव होगा उसको औदैहिक भाव कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिया गति नाम का औदैहिक भाव। गति का मतलब जो हम एक गति से दूसरी गति में गमन करते हैं वो गति नाम कर्म के उदय से होता है। और उस गति में गमन करने के बाद जो हमारे अंदर उस गति संबंधी भाव उत्पन्न होता है वह भी उस गति नाम कर्म के उदय के चलने के कारण से ही होता है। 4 प्रकार की गतियां हैं: नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। जिस गति के उदय से नारक भाव पैदा हो उसे नरक गति कहा जाता है। जिस गति नाम कर्म के उदय से तिर्यंच का भाव पैदा हो, तिर्यक योनि का भाव पैदा हो, वह तिर्यंच गति कहा जाता है। जिस गति नाम कर्म के उदय से मनुष्य का भाव पैदा हो वह मनुष्य गति कहा जाता है। और जिस गति नाम कर्म के उदय से देव का भाव पैदा हो कि मैं देव हूँ, ऐसा भाव पैदा हो, उसका नाम देवगति कहा जाता है। इन औदैहिक भावों के ही कारण आत्मा जिस शरीर को, जिस गति को धारण कर लेता है वह उसी मैं अपने को मानता है, जानता है। यह गति नाम कर्म आदि जो यहाँ पर औदैहिक भावों में गिने गए हैं, इनमें से वह औदैहिक भाव के रूप में यहाँ मुख्य रूप से ग्रहण किए जाते हैं जो जीव को फल देते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो जीव को फल देते हैं, जीव के अंदर भाव पैदा करते हैं। कर्म के कारण से वो भाव जीव में पैदा होंगे, उन्हें बोलते हैं जीव विपाकी कर्म।
क्या बोलते हैं? जीव विपाकी। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो पुद्गल में अपना फल देते हैं, शरीर में अपना फल देंगे, उनको बोलेंगे पुद्गल विपाकी कर्म। तो कर्म तो औदैहिक भाव के रूप में बहुत सारे होते हैं। आगे जब आप 8वां अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सेनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि तमाम जो है ये नाम कर्म के विषय में बताया गया। और नाम कर्म के उदय से होने वाले ये भाव अनेक प्रकार के हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो भाव ग्रहण किए जाएंगे वह जीव विपाकी भाव ही ग्रहण किए जाएंगे। जीव विपाकी में जो जीव को फल दे रहे हों, तो गति एक ऐसा जीव विपाकी भाव है कि इसी के कारण से वह आत्मा नरक गति में गया तो अपने को नारकी, मनुष्य गति में है तो मनुष्य, इस तरह से वह मनुष्य रूप में, नारकी रूप में या त्रियंच रूप में या देव रूप में मानता है। तो ये जीव का औदैहिक भाव है। गति नाम कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाला ये औदैहिक भाव कहलाता है। इसी औदैहिक भाव में अगर हम देखें तो अन्य भी जो जाति आदि जो नाम कर्म के भेद हैं, उनमें जो जो जीव विपाकी कर्म होंगे वो सब इसी में गर्भित हो जाएंगे। सबको अलग से नहीं कहा गया। गति नाम के इस औदैहिक भाव में ही अन्य भावों का अंतर्भाव कर लिया जाता है। जो भी औदैहिक भाव जीव विपाकी हैं वह सब इसी गति नाम कर्म में ही अंतर्भूत हो जाएंगे। तो इस तरह से ये औदैहिक भावों का कथन करते हुए गति 4 प्रकार के औदैहिक भावों के साथ बताई। फिर कषाय। कषाय क्या है? मुख्य रूप से क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय हैं, है ना। और हर एक कषाय को उत्पन्न करने वाला जो कर्म है, उस कर्म के उदय से ही वो कषाय उत्पन्न होती है। माने क्रोध को उत्पन्न करने वाले कर्म के कारण से आपके अंदर क्रोध कषाय पैदा होगी। मान को उत्पन्न करने वाले कर्म के कारण से आपके अंदर मान कषाय पैदा होगी। माया को उत्पन्न करने वाले कर्म के कारण से आपके अंदर माया कषाय पैदा होगी। और लोभ को उत्पन्न करने वाले कर्म के उदय से आपके अंदर लोभ कषाय पैदा होगी। समझ आ रहा है? ये कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाला भाव है कषाय भाव। और इस कषाय भाव में आप जानते ही हैं कि कषाय का मतलब ही होता है जो हमारी आत्मा को कस दे, है ना। कसने का मतलब पीड़ा दे दे। जैसे जब किसी को कस दिया जाता है तो पीड़ा उत्पन्न होती है। आप अगर टाइट थोड़ी सी बेल्ट भी ज़्यादा पहन लो तो पीड़ा होने लग जाती है। थोड़ी देर तक ज़्यादा मास्क लगाए रखो तो उससे भी पीड़ा होने लग जाती है। तो ये कसाई तो आत्मा को कस रही है। तो आत्मा को कसने से आत्मा को दुख होता है, आत्मा को पीड़ा उत्पन्न होती है। किसके कारण से? कसाई के कारण से, है ना। फिर भी आत्मा की इतनी सहन शक्ति हो गई है कि वो अनंत काल से कसाएं करती भी आ रही है और सहती भी आ रही है। इतनी आत्मा में अनंत शक्ति उत्पन्न हो चुकी है कि उसने कसाय करने में कभी कमी नहीं छोड़ी। तो ये कसाय आत्मा के लिए औदैहिक भाव हैं, है ना। इस प्रकरण से अपने को क्या समझ आएगा कि अगर कसाय का उदय हुआ तो ये हमारे लिए उस तरह के क्रोध या मान या माया या लोभ नाम का जो कषाय जन्य कर्म है उसका उदय हुआ। उससे हमारी आत्मा बिल्कुल कषायमय हो गई, है ना। कषाय कहीं आत्मा में एक जगह नहीं होती, पूरी आत्मा में होती है ना। गुस्सा केवल दिखता तो चेहरे पे है, लेकिन शरीर तो
पूरे में दौड़ता है गुस्सा, है ना, ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर का बदल जाता है। तो कसाय पूरी आत्मा में उत्पन्न होती है, चाहे वो क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे लोभ लालच हो, सब। इसलिए इसको क्या समझना, ये कर्म का उदय है ना, ये मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं, लेकिन कर्म के उदय से यह कसाय हमारे अंदर उत्पन्न होकर के हमको कस देती है, मुझे पीड़ा दे देती है। ये कसाय औदयिक भाव है। एक और चीज अच्छी है जानने के लिए, आचार्यों ने एक सिद्धांत के रूप में बताया, औदयिक भाव जो है बंध के कारण है। औदय्या बंध यरा, ऐसा एक सूत्र वाक्य है ना, औदय्या बंध यरा, है ना। क्या मतलब हुआ, औदयिक भाव बंध के लिए कारण है ना। उपसम खय खौव समिया या मोक्ष यरा, जो औपसमिक भाव है, छायिक भाव है, छायुपसमिक भाव है, ये मोक्ष के कारण है। समझ आ रहा है। और जो पारिणामिक भाव है वो ना बंध का कारण है ना मोक्ष का कारण है। उभय करणवज्जियो पारिणामियो भावो, ऐसे एक गाथा सूत्र आते हैं सिद्धांत ग्रंथों में। तो उससे भी हमें यह जान लेना चाहिए कि औदयिक भाव हमारे लिए कर्म बंध के कारण होते हैं। अब उनमें से जिन औदयिक भावों से बचना संभव हो उन्हीं से बचा जा सकेगा, है ना। अब मनुष्य गति का औदयिक भाव तो रहेगा ही, मनुष्य पने की भावना तो रहेगी अगर हम मनुष्य गति में उत्पन्न हुए हैं, लेकिन कसाय जन्य जो औदयिक भाव है इसको नियंत्रित किया जाना संभव है। इसलिए इस कसाय को औदयिक भाव जानना, ठीक है। लिंग आगे कौन सा आ रहा है, लिंग। इनकी जो संख्या है वो भी सूत्र में दे रखी है, चतुष चतुष त्रिय कई कई, है ना। तो चार चार भेद किसके हो गए, गति के चार भेद हो गए, कसाय के चार भेद हो गए, फिर उसके बाद में त्रि आ गया, त्रिक। तो त्रि का मतलब हो गया लिंग जो है वो 3 प्रकार का है ना। अब ये लिंग 2 तरह से बताया जाता है, एक तो द्रव्य लिंग और एक भावलिंग। जो द्रव्य लिंग होता है वो तो शरीर की रचना का नाम है, जो शरीर नाम कर्म के कारण से होएगा। और जो भावलिंग है वो हमारे अंतरंग में जो स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इनमें से किसी एक वेद का उदय हर जीव में रहता है ना। कोई भी संसार का जीव इन वेदों के उदय से रहित नहीं होता। तो इन 3 वेदों का ही यहाँ पर प्रकरण है, क्योंकि भाव का यहाँ पर प्रकरण चल रहा है, तो हमें भावलिंग का ही यहाँ पर औदयिक भाव के रूप में ग्रहण करना है, द्रव्य लिंग का नहीं। तो भाव में जो स्त्री, पुरुष, नपुंसक, इन वेदों के उदय से जो भाव उत्पन्न होते हैं, जो अभिलाषाएं उत्पन्न होती हैं, उसको यहाँ औदयिक भाव जानना। माने ये भी कर्म का औदयिक भाव है, कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाला ये 9 कषाय का परिणाम है। और 9 कषाय में तीव्रता अगर आती है तो वह कसाय के कारण से आती है। मंदता आएगी तो कसाय की मंदता से आएगी। तो जैसी हमारी कसाय की तीव्रता होगी वैसी 9 कसाय की भी तीव्रता बन जाती है। इसलिए यहाँ पर 9 कसायों में इस लिंग को ही केवल ग्रहण किया है। इसी के साथ में अन्य भी जो 6 कसाय बची हैं उनको भी ग्रहण कर लेना चाहिए। 6-9 कसाय बची हैं, हास्य है, रति है, अरति है, शोक है, भय है, जुगुप्सा है। क्योंकि ये भी जो है 6-9 कसाएं हर एक अपने अपने कर्म हैं। इसी कर्म के एक कर्म के उदय से ये एक कसाय के भाव उत्पन्न होते हैं। हास्य भी एक 9 कसाय है ना, रति भी एक 9 कसाय है, अरति भी एक 9 कसाय भाव है ना, और शोक भी एक 9 कसाय भाव है। जुगुप्सा और भय ये भी 9 कसाय जन्य भाव हैं। 9 कसाय का मतलब है ना, ईसत कसाय उसको बोलते हैं, थोड़ी कसाय है, हल्की कसाय हैं, किसी निमित्त को पाकर के उत्पन्न होती हैं और वो निमित्त छूट जाता है तो छूट भी जाती हैं।
तो इन 9 कषायों के कारण से भी औदयिक भाव आत्मा में उत्पन्न होते रहते हैं। अगर देखा जाए तो जो आपको बताया गया था कि मोहिनी कर्म के 2 भेद हैं, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। तो चारित्र मोहिनी में कषायें आ जाती हैं और 9 कषाय आ जाती हैं। कषाय में मुख्य भेद तो क्रोध, मान, माया, लोभ ये पहले होते हैं। फिर इन्हीं क्रोध की वैरायटियां हैं, अनंतानुबंधी जन्य क्रोध, अप्रत्याख्यान का क्रोध है, या प्रत्याख्यान संबंधी क्रोध है, या संजुलन संबंधी क्रोध। तो इसी तरीके से मान भी 4 प्रकार का, अनंतानुबंधी मान, अप्रत्याख्यान मान, प्रत्याख्यानावरण का मान और संजुलन का मान। इसी तरीके से माया भी 4 प्रकार की, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी कषाय जन्य माया, अप्रत्याख्यान कषाय जन्य माया, प्रत्याख्यान कषाय जन्य माया और संजुलन कषाय जन्य माया। ऐसे ही लोभ भी 4 प्रकार का, अनंतानुबंधी कषाय जन्य लोभ, अप्रत्याख्यान कषाय जन्य लोभ, प्रत्याख्यान कषाय जन्य लोभ और संजुलन कषाय से उत्पन्न होने वाला लोभ। इस तरह से ये कषायों के ही सब भेद, 4 कषायों के ही ये 16 रूप में भेद हो जाते हैं। तो 16 ये कषाय, इनको कषाय के औदयिक भाव में ले लेंगे। जितनी भी कषायों के संबंधी औदयिक भाव हैं ये कषाय में ग्रहित हो गए। यद्यपि यहाँ पर केवल कषाय में 4 भेद लिए हैं, तो 4 तो मूल हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। लेकिन जब हर एक क्रोध के भी भेद करेंगे हम अनंतानुबंधी आदि के भेद से, तो सब 16 कषाय इसी में अंतर्भूत हो जाएंगे, है ना, अलग से कुछ नहीं है। क्योंकि उन्हीं क्रोध, मान, माया, लोभ की ही ये 4 तरह की अलग अलग वैरायटी हैं, जिनके बारे में आपको कल बता दिया गया है। तो ये हो गया, चारित्र मोहिनी के 2 भेद हो जाते हैं, एक कषाय वेदनीय चारित्र मोहिनी कर्म और एक 9 कषाय, वेदनीय शब्द भी जोड़ता है इनके आगे, 9 चारित्र मोहिनी कर्म। तो जो 9 कषाय हैं वो लिंग में गर्भित हो गए सभी, और जो कषाय हैं 16 वो सभी इस कषाय में ही गर्भित हो गए। लेकिन सूत्र के अनुसार इनके भेद 4 और 3 ही जानना, उपलक्षण से इनमें अन्य भी भेदों का अंतर्भाव कर लिया जाता है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने सूत्र 6 में जीवों में कर्मों के उदय से उत्पन्न होने वाले औदयिक भावों के बारे में जाना। इनमें केवल कर्म के उदय की अपेक्षा होती है, उपशमन 6 और 6 उपशम की नहीं। जो कर्म उदय में आकर जीव में भाव पैदा करते हैं उन्हें जीव विपाकी कर्म कहते हैं, जैसे गति नाम कर्म, कषाय, चारित्र, मोहिनी कर्म आदि। और जो पुद्गल में यानी शरीर आदि में अपना फल देते हैं उन्हें पुद्गल विपाकी कर्म कहते हैं, जैसे शरीर, अंगोपांग नाम कर्म। हमने जाना कि गति औदयिक भाव में गति नाम कर्म के उदय से जीव जिस गति में होता है उसमें उस गति संबंधी भाव उत्पन्न होते हैं। वह अपने को गति में मानता है, जैसे नरक गति में नारकीय, मनुष्य गति में मनुष्य, तिर्यंच गति में तिर्यंच और देव गति में देव। नाम कर्म के सभी जीव विपाकी औदयिक भाव गति नाम कर्म में गर्भित हो जाते हैं। अन्य कर्म विपाकी औदयिक भावों का वर्णन अध्याय 8 में आएगा। कषाय कर्म के उदय से आत्मा में होने वाले क्रोध, मान, माया, लोभ के भाव को कषाय औदयिक भाव कहते हैं। यह आत्मा को कसते हैं या दुख देते हैं और इसमें पूरी आत्मा कषाय में हो जाती है। सिद्धांत के अनुसार औदयिक भाव बंध के लिए कारण है, औपशमिक, क्षायिक और क्षयोपशमिक भाव मोक्ष के लिए कारण है, और पारिणामिक भाव न बंध का कारण है न मोक्ष का। हम कषाय औदयिक भाव जैसे कुछ औदयिक भाव को तो नियंत्रित कर सकते हैं, मगर गति के कारण मनुष्य बनने के भाव जैसे औदयिक भावों को नहीं। हमने जाना कि लिंग औदयिक भाव 3 प्रकार का होता है और इसे 2 तरह से बताया जाता है। शरीर नाम कर्म के कारण शरीर की रचना को द्रव्यलिंग कहते हैं। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, 9 कषाय के उदय में जीव के अंतरंग भाव अभिलाषाओं को भावलिंग कहते हैं। किसी एक वेद का उदय हर जीव में होता है
यहाँ लिंग से तात्पर्य है भावलिंग। नौ कषाय का मतलब ईषत् कषाय यानी थोड़ी या हल्की कषाय। यह किसी निमित्त को पाकर के उत्पन्न होती है और उसके छूटने पर छूट जाती है। अन्य 6 नौ कषायों को भी हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा लिंग के साथ ग्रहण कर लेना चाहिए। कषाय में 4 मुख्य भेद हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन के भेद से यह 16 प्रकार की हो जाती है। यह कषाय औदिक भाव में ही गर्भित हो जाते हैं। इस तरह चारित्र मोहनीय के दोनों भेद 16 कषाय वेदनीय और 9 कषाय वेदनीय कषाय और लिंग औदिक भाव में गर्भित हो जाते हैं। तो चलिए अब हम सभी चिन्वाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।